रहस्योद्घाटन परमेश्वर का प्लान, एक झलक। ये एक ऐसी किताब है जो हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में बताती है। प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक कमाल की किताब है। यह हमें उन रहस्यों के बारे में बताती है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रकट किए हैं। यह हमें परमेश्वर के प्लान की एक झलक दिखाती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। यह हमें बताती है कि आगे क्या क्या होने वाला है। यह भविष्यवाणियों से भरी हुई है जो हमें आने वाले समय के बारे में जानकारी देती है। यह हमें बताती है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। यह हमें यकीन दिलाती है कि अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। यह हमें उम्मीद और हिम्मत का संदेश देती है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर सब कुछ संभाल रहे हैं। वह हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर रहे हैं। वो इतिहास को चला रहे हैं। उनके हाथों में सब कुछ है और वह अपने समय पर सब कुछ सही कर देंगे। वो अपने प्लान को पूरा करेंगे। हमें बस उन पर विश्वास रखना है और उनके मार्गदर्शन का पालन करना है। इस किताब को समझना आसान नहीं है। इसमें बहुत सी गूढ़ बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसमें बहुत से रहस्य हैं, लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए हमें धैर्य और प्रार्थना की आवश्यकता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। परमेश्वर की कृपा से हम इस किताब का मतलब समझ सकते हैं। हमें बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है और उनकी शिक्षाओं को अपनाना है। जब हम मिलकर इस किताब का अध्ययन करते हैं तो हमें और भी गहरी समझ मिलती है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने का मौका देता है। प्रकाशित वाक्य हमें यह भी सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके सौंदर्य को सराहना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने यह सब हमारे लिए बनाया है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। प्रकाशित वाक्य की शिक्षाएं हमारे जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाती हैं। यह हमें एक नई दृष्टि देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। प्रकाशित वाक्य हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचारों और अनुभवों को लिखित रूप में संजोना चाहिए। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अंत में प्रकाशित वाक्य हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। यह हमें उम्मीद और नए अवसरों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित यूहन्ना, परमेश्वर का संदेश लाने वाला। यूहन्ना, जो यीशु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे, को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना ने लिखी थी। यह पुस्तक, जो बाइबल के अंतिम भाग में है, हमें भविष्य की घटनाओं और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताती है। वो यीशु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। यूहन्ना ने यीशु के साथ गहरे संबंध बनाए और उनके साथ कई महत्वपूर्ण क्षण साझा किए। उन्होंने यीशु के साथ बहुत समय बिताया। यूहन्ना ने यीशु की शिक्षाओं को सुना और उनके चमत्कारों को देखा जो उनके विश्वास को और भी मजबूत बनाते थे। उन्होंने यीशु के चमत्कार और शिक्षाएं देखीं। यीशु ने बीमारों को ठीक किया, भूखों को भोजन दिया और तूफानों को शांत किया, और यूहन्ना ने इन सभी घटनाओं को अपने आंखों से देखा। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद यूहन्ना ने लोगों को यीशु का संदेश सुनाना जारी रखा। उन्होंने अपने जीवन को यीशु के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को यीशु के पास लाया। यूहन्ना ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। लेकिन रोमन सरकार ने ईसाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। ईसाइयों को उनके विश्वास के लिए सताया गया और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूहन्ना को पतमुस नामक एक टापू पर कैद कर दिया गया। इस टापू पर यूहन्ना को उनके विश्वास के कारण निर्वासित कर दिया गया था। वहां परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिए। इन दिव्य दर्शनों ने यूहन्ना को भविष्य की घटनाओं और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया। ये दर्शन प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखे गए हैं। यूहन्ना ने इन दर्शनों को एक पुस्तक में संकलित किया जो आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें भविष्य की तैयारियों के लिए मार्गदर्शन देती है। आशीर्वाद का वादा, रहस्योद्घाटन, पढ़ना और सुनना। यह एक विशेष आशीर्वाद है जो उन लोगों को मिलता है जो इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं और सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में ही एक आशीर्वाद का वादा किया गया है। यह वादा हमें प्रेरित करता है कि हम इस ग्रंथ को गहराई से समझें।
और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारें। ये वादा उन लोगों के लिए है जो इस किताब को पढ़ते हैं, जो इसके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और जो इसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, सुनते हैं और इसके हिसाब से चलते हैं। ये केवल एक साधारण पढ़ाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। ये किताब हमें परमेश्वर के प्लान के बारे में बताती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है और हम कैसे उसके हिस्से बन सकते हैं। यह हमें आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बताती है। यह भविष्यवाणियों का एक खजाना है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। यह हमें उम्मीद और हिम्मत का संदेश देती है। जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमारे साथ हैं। हमें प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह केवल एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमें मार्गदर्शन करता है। हमें इसे प्रार्थना करते हुए पढ़ना चाहिए। प्रार्थना हमें इस ग्रंथ के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है और हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। हमें इसे विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। विश्वास हमें इस ग्रंथ के संदेश को अपने जीवन में लागू करने की शक्ति देता है। परमेश्वर हमें अपने प्लान में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। ये बुलावा हमें एक नई दिशा में ले जाता है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम इस बुलावे को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। प्रकाशित वाक्य हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार ढाल सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें एक नई दृष्टि और एक नई आशा प्रदान करता है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। 7 दीपकों के बीच यीशु मसीह। यूहन्ना ने एक अद्भुत दर्शन देखा। उसने यीशु मसीह को 7 सोने के दीपकों के बीच खड़े देखा। यीशु बहुत तेजस्वी और प्रतापी दिख रहे थे। 7 दीपक दुनिया की 7 कलीसियाओं को दर्शाते हैं। यीशु अपनी कलीसियाओं के बीच में हैं। वो उन्हें देख रहे हैं, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये जानकर हमें कितनी हिम्मत मिलती है। यीशु अपनी कलीसियाओं को नहीं भूले हैं। 7 सितारों का रहस्य, कलीसियाओं पर अधिकार। यीशु के दाहिने हाथ में 7 तारे थे। ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूतों को दर्शाते हैं। दूत कलीसियाओं के नेता थे। वे परमेश्वर के लोगों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थे। यीशु के हाथ में तारे होना दर्शाता है कि कलीसियाओं पर उनका अधिकार है। वो उन पर राज करते हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। 2धारी तलवार, परमेश्वर के वचन की ताकत। यूहन्ना ने यीशु के मुंह से एक 2धारी तलवार निकलते हुए देखी। ये तलवार परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। यह हमारे दिलों को छू सकता है। यह हमें पाप का एहसास दिला सकता है। यह हमें अच्छाई सिखा सकता है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें उसके द्वारा बदलने देना चाहिए। 7 कलीसियाओं को संदेश, चेतावनी और प्रोत्साहन। यीशु ने यूहन्ना को 7 कलीसियाओं को संदेश देने के लिए कहा। इन संदेशों में चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों थे। कुछ कलीसियाएं अपने पहले प्यार से भटक गई थीं। दूसरी कलीसियाएं गलत शिक्षाओं और परेशानियों का सामना कर रही थीं। यीशु ने हर कलीसिया को उसकी जरूरत के हिसाब से संदेश दिया। यीशु मसीह का आश्वासन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने यूहन्ना को आश्वस्त किया कि वह उसके साथ है। उसने कहा, डरो मत। उसने कहा, मैं शुरुआत हूं और अंत हूं। उसने कहा, मैं जीवित हूं। यह जानकर हमें कितनी शांति मिलती है। यीशु हमारे साथ हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे। उम्मीद का संदेश, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रकाशित वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यीशु फिर से आएंगे। वो महिमा और शक्ति के साथ आएंगे। वो बुराई का अंत करेंगे। वो अपना राज्य स्थापित करेंगे। हमें इस दिन का इंतजार करना चाहिए। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्यवाणी का महत्व, तैयारी और आज्ञाकारिता। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां हमें परमेश्वर के दिन के लिए तैयार करती हैं। हमें पवित्रता से जीना चाहिए। हमें दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। हमें लोगों को यीशु का संदेश सुनाना चाहिए। हमें यीशु के आने के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष, रहस्योद्घाटन की उम्मीद में जीना।
प्रकाशित वाक्य एक कठिन किताब है, लेकिन यह उम्मीद से भरी हुई है। हमें परमेश्वर के प्लान पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यीशु के आने का इंतजार करना चाहिए। हमें उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए जब परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे।